गए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है। और आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी का बाइकाट किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि सेनेट की जो ख़जाना कमेटी है इसकी चेयरमैनशिप PTI को दे दी जाए। लेकिन सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने आज की कार्रवाई का बाइकाट किया है और PTI ये समझती है कि अगर ये कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी जाए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एहतसाब कौन करेगा। कमेटी ने आज सेनेटर सलीम मांडवीवाला को ख़जाना कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। और हुकूमती जो अरकान है नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो ये समझती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त और हर मरतबा ही अपोजिशन को सेनेट की ख़जाना कमेटी दी जाए। ये हुकूमत के पास भी माजी में रही है। ये इंतखाब कैसे हुआ, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और सेनेटर फैसल वादा से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। PTI ने क्यों बाइकाट किया और किस तरह का ये इलेक्शन हुआ? PTI की कोई बातें समझ नहीं आती कभी कभी। खुद मैंने इनको इन्फॉर्म किया, कहते हैं रात की तारीखियों में इलेक्शन हो रहा है। खुद मैंने इनको मैसेज किया, रात को दोनों से बात की कि आज इलेक्शन है और आप आ जाएं। कहते हैं जी हम खुश नहीं हैं। मैंने कहा जी अब खुश ना खुश तो अलग बात है, बट आप आएँ ज़रूर और अपना मौक़िफ़ दें। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इलेक्शन लड़ें, अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करें। तो कोई रात की तारीखों में हमने कोई इलेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ 2 कमेटीज़ आज बन रही हैं और वो भी बजट की वजह से। अगर बजट नहीं होता तो हम सारी कमेटी साथ ही बनाते। तो आप क्या समझते हैं? बाइकआउट कर रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क में करते हैं, कभी पाकिस्तान में करते हैं, कभी सेनेट के अंदर करते हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, आपकी मुखालफत बिल्कुल होनी चाहिए, होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो तो मुझे अब मेरे मेरे तो दिमाग से बालातर हो गई है कि आप हर जगह एक खबर बनाना चाहते हैं। बाइकआउट कर दिया, कर दे, क्या फ़र्क पड़ा, वन अपोज आ गए, ठीक है जी, वो वैसे ही वन अपोज थे अगर आपके नंबर्स पूरे नहीं हैं। बट अगर आपकी मईशत पहली दफ़ा नीचे की तरफ जा रही है, महंगाई कम हो रही है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी नून लीग की सियासत से कम्प्लीटली नहीं एक्सेप्ट करता उसकी सियासत को, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं सियासी तौर पे। बट जो काम ठीक किया, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है तो हम उसको अकोमोडेट करेंगे ना। ये मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग से गरीब को रोटी मिल जाती है, कुछ चीज़ें सस्ती हम सबके लिए हो जाती। बेनिफिशरी पाकिस्तान के लिए हर वक्त कियोस, तमाशा, ड्रामा, आग लगा देना, झगड़ा कर देना, बाइकआउट कर देना, कोई चेयर कर रही है खातून सीट के ऊपर, उस पर शोर दबदबा दिखाना। दबदबा का ज़माना है, ना कोई दबने वाला है ना कोई दबदबे का दबा। दबदबा फिर सभी को करना आता है। और जब बातें हैं कि जी डिक्टेटर हैं और ये हैं और वो है, हाँ जी हम डिक्टेटर हैं एज सेनेटर्स, वी डिक्टेट टर्म्स एंड कंडीशन एज सेनेटर्स, ठीक है। अब आप कहते हैं हम जमहूरी हैं, तो फिर आपने अपनी जमहूरियत के टाइम पे भी बताया था, मैं वो जमहूरियत का हिस्सा था, तो मुझे तो ना बताएं कि इसमें क्या होता रहा। यही बंडर बांट होती थी पहले भी, ठीक है। और इस बार सलीम मांडवीवाला इज़ अ गुड नेम। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छा नाम अगर आया है तो उसको तो वैसे ही हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जिनको अगर आप प्रपोज कर रहे हैं, अगर उनको 1 जमा 1 ही नहीं आता तो वो फाइनेंस में करेंगे क्या बैठ के? या आप मुझे कहें कि मैं फाइनेंस की चेयरमैनशिप ले लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जिस जगह का मैं एक्सपर्ट हूँ वहाँ काम करूँगा। जो मेरी एक्सपर्टीज़ सेनेट के बाहर है वो सब आप सबको भी पता है, ठीक है। वो डंडा राज है तो फिर डंडा राज है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी इस वक्त ठीक है सर? देखिए IMF का जो प्रोग्राम है इतना सख्त है। देखिए सख्ती के ऊपर तो मुश्किलात के अंदर पाकिस्तान पहले भी था और उसी की वजह से ये ट्रांसफ़र हुआ है आगे। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर को औरंगज़ेब साहब को मुबारकबाद ज़रूर दूंगा कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट की है और उसके बैक एंड पे उनकी जो टीम थी उन्होंने अच्छा काम किया है। और इसमें SIFC का भी एक रोल रहा है और चीफ़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर सब मिलके एक महंगाई एक चीज़ों को एड्रेस करें, मुखालफत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुखालफत का कोई तरीका, आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपके साथ गालम गलोच शुरू कर दूँ, तो ये तो तरीका नहीं है ना, मुनासिब नहीं। आप मुझसे कड़वे सवाल भी कर सकते हैं, तो कड़वे सवाल का जवाब मैं कड़वाहट से दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता, बदमाशी नहीं कर सकता, गुंडागर्दी नहीं कर सकता। फिर गुंडागर्दी और बदमाशी तो सभी को आती है। लेकिन PTI वाले कह रहे हैं हम ईद के बाद अब एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद धरना देंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे। वो तो पहले भी कह रहे थे, उससे पहले भी कह रहे थे, उससे पहले आए ना सर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान को अनरेस्ट की तरफ और जलाओ घिराव की तरफ जाने नहीं देंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जा रहा है और इस बजट
इसका जब पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा तो फिर सेनेट की ख़जाना कमेटी में भी पेश होगा। बजट में हुकूमती जो इक़दामात हैं उसको देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर FBR का जो हदफ है वो 12,900 अरब रुपये तक मुकर्रर किया जा रहा है और अगले बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सों का जो बोझ है वो भी आवाम पर डालने के लिए कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ाने के हवाले से भी तजावीज़ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी सेल्स टैक्स को बढ़ाने की तजवीज़ है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स जो है वो भी उसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चूँकि IMF और पाकिस्तान एक नए कर्ज़ प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं तो IMF की जो तजावीज़ हैं, मुशावरत है, वो भी बजट में शामिल रहेगी।